All right, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. Hope you guys are doing absolutely fine. कैसे भी आप लोग, इस सेशन का नाम है जीरो टू कैट 99%। आपको कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। वेटिंग फॉर यू टू सेंड मी लाइव। आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैट के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, कौन से पेपर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वी गोना गेट द पार्टी स्टार्टेड। और मैं आपको एंड में एक डेली चैलेंज बताऊंगा। डेली चैलेंज का नाम है यू गाइस कैन सिट एट होम एंड यू गाइस कैन गिव दिस डेली चैलेंज बाय योरसेल्फ। अगर आपने कैट किंग ज्वाइन किया अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है, आप लोग इसका एक्सेस ले सकते हो। बस यूट्यूब मेरे को लाइव भेज दे, वी गोना हैव लॉट ऑफ फन। आज का वीडियो का नाम है 0 to 99 परसेंटाइल इन कैट। ये आपको कैसे लेके जाना है। बाय द वे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि ऑप्शंस कैसे बनाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि भाई कैट की ऑप्शंस कैसे बनती है। सो वो भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम आई लाइव बॉयज एंड गर्ल्स, एम आई लाइव, आई थिंक एम आई लाइव। ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। वेलकम वेलकम वेलकम। चले भैया, बहुत मजा आने वाला है आज यार, बहुत मजा आने वाला है। किस किस का वर्बल एबिलिटी वीक है। बाद में मैं अपना फेवरेट फ्रीडम फाइटर वाला एग्जांपल भी दूंगा आज। हाँ, बहुत मजा आएगा। और कैट के पेपर का एनालिसिस एंड में आपको बताऊंगा। डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है। शुरू करते हैं भाई, शुरू करते पार्टी स्टार्टेड। ऑप्शंस कैसे बनाते हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं, आप कैसे बन सकते हो, एंड वी गोना गेट द पार्टी स्टार्टेड। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, और फिर आपका रहेगा डेली टारगेट 0 to कैट 99%। ठीक है, शुरू करते हैं। और हाय एवरीवन, कौन कौन आया भाई आज? बहुत ही अमेजिंग लोग आए हुए हैं। वेलकम ऑन बोर्ड यार, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक है, और सर पहले जंबल नहीं सन भाई, ओके गुड। हाउ वाज द बूट कैंप टुडे यार? मैं आज 4 घंटे पढ़ा के आया हूँ बूट कैंप, मजा आ गया भाई। हाउ वाज द क्लास? एक बार हो जाए यार, कैट किंग ओपी हो जाए। या भाई कैट किंग हो तो ऑसम, बता दो भाई क्या बात है यार। हाय हाय जानवी, हाय सुमन, हाय स्पाई, टुडेस क्लास वाज अमेजिंग। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, अमेजिंग। वीआरसी क्लास होता है। अरे थैंक यू सो मच, अरे मेरी जान, लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू सो मच। आज इनके दिमाग के तोते उड़ाए मैंने, ऐसे मतलब ऐसे करके ना दिमाग के सारे पैरेट्स खोल दिए। ठीक है, जो जो इनको पढ़ा है वो भी आपके साथ भी शेयर करूंगा। चरण स्पर्श, कैटकिंग ओपी, ए थैंक यू सो मच, ऑसम क्लास, ए थैंक यू सो मच यार। अरे इट मेक्स मी एक्साइटेड। तुम्हें पूछना था आप इतना हार्डवर्क कैसे कर लेते हो। ये देखो भाई, ये देखो बस। हाँ, चलिए भी शुरू करें बूट कैंप ओपी। ठीक है, थैंक्स थैंक्स वैभव, थैंक्स श्रेयांश, हाँ थैंक्स अमन। शुरू करें, चलो भाई, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। जीरो इन वर्बल एबिलिटी। बिफोर वी गेट द पार्टी स्टार्टेड, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 2000 लाइक होने चाहिए मेरे इस वीडियो के अंदर। आई ट्राई टू कम ऑन यूट्यूब लाइव एवरी डे। ओके, मैं कहीं पे भी हूँ, इंडिया में हूँ, बाहर हूँ, हिमाचल में हूँ, और मैंने यूट्यूब में, बैंगलोर में हूँ, यूट्यूब लाइव करूंगा। चाहे 4 घंटे पढ़ा के आऊँ, चाहे मेरा गला खराब हो। ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था। तो अगर आप चाहते हो इस साल के बच्चे भी अगले 3 महीने में आपके साथ रहूं, एंड तक, ऑन द डे ऑफ कैट तक, तो बस इक्को काम करना है, स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, डन है। लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हे मैन, थैंक यू सो मच सौरभ। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड, फुल कंसंट्रेशन गाइस। 0 से 99% कैसे लेके जाना है। ठीक है, जिसका वर्बल ठुका हुआ है, जस्ट टाइप इन ठुका 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 ठुका। जिनका वर्बल एबिलिटी अच्छा नहीं है, विल शॉर्ट दिस थिंग अप। ठीक है, पहली बात तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है। बट उसके पहले एक बात समझ लो, कैट का वर्बल एबिलिटी चेंज हो चुका है, और काफी ठुका 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 ठुका। क्या बात है भाई, काफी ठुका ठुका जनता है ये। ओके ठीक है, और सुनो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक सुनना, एंड में आपको एक चैलेंज भी दूंगा। ठीक है, ठुका सर, बहुत बढ़िया। 400K, वी आर 399K फैमिली। कल शाम को हम 400K मनाएंगे बॉम्बे से। अगर हो गया तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, वो भी देख लो। हाँ, ये देख लो, सब बताऊंगा भाई। अबे तेरे लिए सेशन, ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। कैट वर्बल एबिलिटी इज चेंजिंग राइट नाउ। भाई चीजें बदल चुकी हैं। एक समय था जहां पे कैट के अंदर ग्रामर आती थी। ग्रामर इज गॉन ऑफ द रूप। अभी एट प्रेजेंट ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, नो वोकैबलरी। कैट के अंदर वोकैबलरी नहीं आती है। बट यहाँ पे चैलेंज है, इफ यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बी स्टडीइंग वोकैबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते करते वोकैबलरी में आपको दिक्कत हो सकती है। जिनका, हाँ देखो, आरती समझ तो आता है बट आंसर गलती हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आज मेरा भगत सिंह वाला एग्जाम्पल है, मैं एक आरसी का एग्जाम्पल दूंगा आपको, और आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे कि कैसे वर्ड प्ले करता है पेपर शेट। और दूसरी बात बताऊंगा ऑप्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन, ओनली 5 टाइप ऑफ कैट के अंदर टॉपिक आते हैं। पीपल डोंट बिलीव मी, अभी नहीं पता चलेगा। कैट विल कम आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड बेसिक एग्जाम। अभी नहीं पता चलेगा। जब इसके बाद तुम जैट दे दोगे, जब इसके बाद तुम एनमैट दे दोगे, एनमैट काफी इजी है, स्नैप काफी इजी है, पर उसके अंदर भलता और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ईडियम्स रट्टा मारना पड़ेगा बैठ के, क्योंकि उसके अंदर ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। ये सब नहीं है। वोकैबुलरी कैट के लिए सिर्फ एक ही किताब, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेड ईवी, कहीं पे लिख लो नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेड। किसी ने कर लिया, जस्ट टाइप इन डन 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 डन। कैट किंग फैमिली जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, पहला काम एक करना है, डैशबोर्ड के अंदर जाके ये किताब निपटा लेना। सीमैट के नॉर्मन लुइस के अंदर से 32 मार्क आए थे, स्नैप के अंदर 5 नंबर, सीमैट के अंदर 32, और आईएफटी भी बंद हो गया, 4-5 मार्क्स, जैट के अंदर 3-4 मार्क्स, डायरेक्टली फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड एज नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिटी। मैं इसका फेवरेट प्रोपोनेंट हूँ इस किताब का, बहुत ही प्यारी किताब है। कैट के अंदर सिर्फ 5 चीजें आती हैं। अगर आप 0 हो और 99% तक जाना, ये समझना बहुत जरूरी है, समझते जाइए। नंबर वन, आरसी।
आरसी इज द बिगेस्ट थिंग इन कैट, बट लोग गलती करते हैं जो लोग जीरो है, जो लोग 99 परसेंटाइल प्लस भी लेके आ रहे हो या 99.99 भी लेके जाना है, आरसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो करना ही करना है। बट इसके बाद पैराजंबल पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम कैट किंग वाले ओसी बोलते हैं, पर उसका मतलब होता है ऑड वन आउट। और एक नई टाइप है ये कैट के अंदर, वो कौन सी है? पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन टाइप के दो सवाल आए हैं, मैंने पिछले 3 साल का एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इन शॉर्ट, इन द पास्ट 3 years द पैटर्न हैड बीन RC are 16 questions and parajumble para completion verbal part is 8 question। इतना समझ आ गया? अब सर मेरे तो बड़े बुरे हाल हैं, मैं आपको थोड़ा सा हैक बताता हूं। अगर आपने ये वाली बात सुन ली तो आपका बड़ा बेड़ा पार होगा। चलो भाई, थोड़ा सा हम भगत सिंह और महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, इसको मैं आरसी में भी यूज करता हूँ, पैराजंबल में भी यूज करता हूँ। People who can understand this example, you can take your verbal ability to the next level. It's a stepping stone for even understanding my favorite and cat paper's favorite Aeon essays as well. वो कैसे होते हैं सुनते जाइए। चलो भाई, मेरा फेवरेट एग्जांपल, इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, सुनते जाओ भाई। मैं अपने साथ क्रेयॉन लेके भी घूमता हूँ, इसको कलर करता हूँ, सुनता हूँ। इंडिया में बहुत सारे, ओ किसले भाई आए हैं, अरे भाई बड़े आदमी, बड़े, रुको रुको रुको, शांति रखो जरा। किसले क्या कर रहा है तू? पढ़ाई नहीं कर रहा? तेरी प्लेसमेंट होने वाली है। किसले भाई जैड का टॉपर है। और किसले क्या हाल चल रहा है तेरा? ये जैड का टॉपर है और इसने कैट भी फाड़ा हुआ है। किसले अपना जैड का पर्सनल बता दे, एक जगह में पढ़ रहा है अभी, फंटेबुलस बंदा। इसकी बाकी बाकी स्पैम मत करो, सुन लो, बड़े बड़े लोग आते हैं ना, सुन लो। किसे फोन करेगा क्या? वेला तो नहीं, अभी मत कॉल कर, मेरा फोन अभी यूज हो रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो किसले फंटेबुलस बंदा है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, दिस गाय किल्ड कैट एज वेल। इसका एफएमएस भी कॉल था एंड एक्सिलरी एज वेल, सिटिंग इनसाइड एक्सिलरी राइट नाउ। गुड सीइंग यू मैन, थैंक यू सो मच मैन। किसले ओपी, क्या बात है, बहुत बहुत फंटेबुलस बंदा है। थैंक्स मैन, गुड सीइंग यू किसले। ये बॉम्बे में मिला हूँ इसको, दिल्ली में मिला हूँ, अभी एक्सेल में मिलेंगे। गुड। इसे थोड़ा ज्ञान देते रहे, अपन चैट पे ध्यान देंगे। बाकी जनता प्लीज चैट पे स्पैम मत करो, बड़े बंदे हैं। सर दैट 98.6, कैट 99.42, मेरी जान, फंटाबुलस फंटाबुलस, गुड सी यू। इसलिए होप कैट किंग फैमिली वाज हेल्पफुल। ग्रेट यार, ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर कमिंग बैक मैन, गुड। इसलिए की चैट पे ध्यान देंगे, बाकी इधर उधर स्पैम मत करो। हाँ हाँ भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा वर्बल का ज्ञान देते रहो। अगर तू वेला है तो कल तेरे क्लास नहीं है सुबह सुबह, तो ठीक है भाई, लेट्स गो। फ्रीडम फाइटर्स मेरा फेवरेट एग्जांपल है। इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं। फ्रीडम फाइटर्स के अंदर मेरे फेवरेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला था, आप एक चांटा इधर मारो तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा। एग्जांपल याद है? ये हर कैटिंग फैमिली वाले बंदे को एग्जांपल याद है। आगे दूसरा, भगत सिंह। भगत सिंह बोलते थे, आप इधर चांटा मारो तो मैं दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा, मैं तेरे को बम मारूंगा। हाउ कूल इज दैट। तीसरा एग्जांपल, इंडिया की इंडिपेंडेंस मिली दोनों फ्रीडम फाइटर्स से, महात्मा गांधी से जिन्होंने वो नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, और भगत सिंह ने जिन्होंने वायलेंस को प्रमोट किया। इन दोनों ने इंडिया की आजादी नहीं दिलवाई। इंडिया की आजादी कैसे दिलवाई है? वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2, ये ट्रू स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर 2 में गोरों की इतनी वाट लग चुकी थी कि भाई तो उनका बेड़ा गर्क हो गया एंड दे हैड टू गो बैक होम एंड लीव इंडिया। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। यस, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, इसको कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। हाँ, अब देखो वोकैबुलरी यूजेस कैसे होगा। फ्रीडम फाइटर्स, फंटाबुलस, महात्मा गांधी बहुत हेल्प किया। महात्मा गांधी वाज द प्रमोटर ऑफ नॉन वायलेंस, चांटा मारो द लेफ्ट का। इन्होंने हेल्प किया था वायलेंस को। वर्ल्ड वॉर 2 वायलेंस, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, है ना, इनडायरेक्टली। तो यार ओवरऑल आई कैन यूज गुड वोकैबुलरी एंड से कि भाई वायलेंस वाज द सुप्रीम लीडर इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि भगत सिंह और वर्ल्ड वॉर 2 वो दोनों वायलेंस बम बम मार रहे हैं। आर यू गाइस विद मी? If I use some positive words about Mahatma Gandhi, he was the last one to sign it up. Take some negative words about Bhagat Singh. I'm a big fan of Bhagat Singh. And take some negative words about World War 2 as well. कहानी ट्विस्ट आ सकता है। Are you guys with me? ये कहानी में ट्विस्ट अगर आपको समझ आ गया, आप हर आरसी कर सकते हो। आई कैन से फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, महात्मा गांधी नेगेटिव, भगत सिंह नेगेटिव, वर्ल्ड वॉर 2 सुपर हिट। सुनते जाओ जरा। दूसरा, फ्रीडम फाइटर अमेजिंग, महात्मा गांधी बैड, भगत सिंह बैड, वर्ल्ड वॉर 2 सुपर हिट। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा, फ्रीडम फाइटर नंबर 1, महात्मा गांधी वेरी गुड, महात्मा गांधी वेरी गुड, और भगत सिंह बैड, वर्ल्ड वॉर 2 बैड। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पेपर सेटर एक्स्ट्रा वोकैबुलरी यूज करके कुछ भी कहीं पे भी ले जा सकता है। इसको हम समझेंगे अगर, तो आप टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ सकते हो। अगर इसको आप समझोगे तो आप ऑथर की भावनाएं समझ सकते हो। समझ आ रही है? जब आप एऑन से पढ़ते हो, उसके अंदर मेन नाउन कौन है, मेन कर्ता कौन है, मेन प्रोनाउंस कौन है, ही किसको बोल रहे हैं, ही। लाइक फॉर एग्जांपल, ही वाज अ कंट्रीब्यूटर इन इंडियन इंडिपेंडेंस बाय वायलेंस। हु वाज दैट? भगत सिंह। यू शुड नो दैट ही कौन है। कैटकिंग के अंदर एक रूल है, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। समझ आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन प्लस प्लस किया, दोनों ने माइनस किया। ओवरऑल वर्ड यूजेज में आप लोग खेल सकते हो। कोई 5 सेकंड से कार्य समझ आ रहा है, हाँ या ना? कोई 5 सेकंड से समझ आ रहा है? ये एक आरसी को पेपर सेटर बदल सकता है
इसका मतलब वोकैबुलरी की यूजेज और एडजेक्टिव, आपस में लॉजिकल कनेक्शन क्या है वो समझना है। एज अ होमवर्क आप इवन इससे पढ़िए, फ्रीडम फाइटर का जो दिल करता है पहला पैराग्राफ पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग करिए। यस यस यस, समझ आ रहा है। ऑलराइट, दिस सो अमेजिंग। आगे बढ़ते भाई, दिस इज सो अमेजिंग। नाउ लेट्स हैक। सर मेरा वर्बल एबिलिटी 0 है, मैं तो बड़ा ही बड़ा नालायक। ये देखो एक लड़का आ रहा है, सर मॉक्स के अंदर नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं? बहुत बढ़िया। अच्छा किसने क्या बोल रहा है? किसने बोला मॉक्स में अंदर नंबर नहीं आ रहे तो स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करो। इसलिए थैंक्स फॉर दैट यार, थैंक्स फॉर दैट। बड़े बड़े लोग आए भाई, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वन, हाउ द ऑप्शंस आर मेड। पीपल हु वांट टू क्रैक कैट डू दिस होमवर्क। मैं आपको आज 2 होमवर्क दूंगा। आप पुराने पेपर उठा के, या कैट किंग फैमिली की हो, कोई भी कोचिंग की हो, आप मॉक्स उठा के एक चेक कर लो कि आपने ऑप्शंस कैसे बनती हैं। मेरा फेवरेट है ये। हाँ, इफ यू वांट टू क्रैक कैट यू शुड बी एबल टू निगेट द अदर ऑप्शंस। एक आंसर सही नहीं करना। किसने, तेरी बात बता रहा हूं मैं, है ना, इसने बताया था मुझे। किसने बोला सर आपने एक बात बताई थी, फिर इसने मुझे रिपीट करवाया था कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द राइट आंसर, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट वर नॉट द करेक्ट। हाउ कूल इज दैट। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 2 ऑप्शंस हमेशा कैट के अंदर क्लोज होती हैं। आगे देखते हैं। रूल ऑफ स्प्लिट्स मेरा फेवरेट है। पेपर सेटर जब ऑप्शन बनाता है वो बोलता है 5 ऑप्शन है यार, 3 ऑप्शन को एक जैसे रखता हूँ, 2 ऑप्शन को कचरा बनाता हूँ। आई विल नॉट एवर टॉक अबाउट महात्मा गांधी ओनली। वो बेकार। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कुछ और। समझा? 2 ऑप्शन अलग ही। यहाँ आंसर करेक्ट है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द हीरो। ना तो भगत सिंह थे ना महात्मा गांधी थे। वो 2 ऑप्शन को महात्मा गांधी का प्रोपोनेंट बना देगा, 2 ऑप्शन को भगत सिंह का प्रोपोनेंट बना देगा। बहुत ही सिंपल बात है। तो आपको समझ आनी चाहिए ये रूल ऑफ स्प्लिट्स होता है। मैं जब पेपर बनाता हूँ, सारे पेपर नहीं बनाता हूँ, जब मैं कैट किंग फैमिली के मॉक्स बनाता हूँ, रियल कैट मॉक्स, तो हम ये वाला रूल यूज करते हैं। समझ आ रहा है? आगे देखिए। एक्सट्रीम ऑप्शंस, मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो, महात्मा गांधी ही सबसे बढ़िया थे, भगत सिंह ही सबसे बढ़िया थे वर्ल्ड वॉर 2। अरे समझ लो, एक्सट्रीम ऑप्शन है। एक्सट्रीम ऑप्शन में वो वर्ड यूज करता, एवरीवन शुड बी हैंग्ड। आर यू गाइस विद मी? He should be knowing that. Everyone should be. Most of the people were in the favor of महात्मा गांधी। मोस्ट ऑफ द पीपल। वो एक्सट्रीम कर जाता है तो भाई वहां पे गड़बड़ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ स्कोप। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस की, तुम बता रहे हो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस की बात। ना 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 ना, मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की, अब पाकिस्तान की, श्रीलंका, ना ना, आप अमेरिका इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, ना ना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ स्कोप। हमेशा जब ऑप्शन देखनी है उसको देख के मजा आना है। ठीक है सर, करंटली इट्स डे 2 फॉर द 10 days मॉक चैलेंज, इट सीम वेरी हेल्पफुल। ग्रेट यार, ग्रेट, समझ आ गया। आउट ऑफ स्कोप। नेक्स्ट वन, वर्ड प्ले मेरा फेवरेट है यार। चलो भाई, मैं आज पढ़ा के मैं क्लास के अंदर, कौन कौन क्लास के अंदर था, जस्ट टाइपिंग सीखे, मेरा फेवरेट है यार। वर्ड प्ले कैसे करना है। जो लोगों को तो वर्बल एबिलिटी वीडियो, वर्बल वीक है ना, और अभी शुरू नहीं किया है ज्यादा, या पढ़ रहे हो, इस वीडियो को सेव कहीं पे कर लो, अपने फोन में सेव कर लो। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद दोबारा सुनोगे ना, ये आपको थेरेप्टिक फीलिंग देगा ये वाला वीडियो, क्योंकि कई लोगों ने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की है। हाँ, कैट की तैयारी कर रहे हैं, सीख के। इनको मैंने एग्जाम्पल दिया, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वर्ड प्ले। आज पैसेज के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, मैं उसका अलग से एग्जाम्पल देता हूँ ताकि हमारे दिमाग को समझ आ जाए ना। एक वर्ड होता है अफेक्ट, दूसरा होता है इफेक्ट। पेपर सेटर ने कैसे खेला, एग्जाम्पल। हम चांटा मारते हैं, ठा, मुझे भी चांटा पड़ा, थॉड। जब मुझे चांटा पड़ता है और तुम्हें चांटा पड़ता है, दोनों में फर्क है। मेरी मम्मी जब मैनू मार दी है चपेट, थॉड करके, वी बोथ गेट अफेक्टेड। यस और नो? हाँ भाई, यस और नो। अफेक्टेड, AFFEC, अफेक्टेड। कुछ तो हुआ है तेरे साथ, कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है। आर यू गाइस विद मी? यस और नो, इतना समझ आया? ए वाला अफेक्टेड, ये कैट का सवाल है 2007 का, अफेक्टेड स्लैश इफेक्टेड। समझा? बट ये तो हम दोनों का इफेक्ट हुआ, अफेक्ट हुआ। बट वी बोथ विल गेट इफेक्टेड, ई वाला, इन द सेम वे। हाँ या ना? ई वाला। शायद मैं चांटा खा के डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि शिट यार, मेरे को चांटा पड़ गया यार, मैं और नहीं पढ़ाई कर सकता, शिट मेरी किस्मत ही बेकार है, मैं तो लड़का ही झंडू, मम्मी तो मेरी बचपन से मार रही है, अभी भी मारेगी और मार खाता जाऊंगा। मे बी शायद ऐसा हूं। बट मे बी तुम चांटा खाने के बाद और मोटिवेट हो जाओगे और तुम बोलोगे मेरे को करना ही करना है। होल्ड ऑन। पेपर सेटर विल प्ले एंड से दैट इन वन लाइन, both of these people, me as well as the students, were affected in the similar passion. Yes or no? क्या हम दोनों का सिमिलर पैशन में इफेक्ट हुआ, हाँ या ना? बताओ भाई। इफेक्ट वाला हम दोनों का नहीं। मैं तो डीमोटिवेट हो गया और तुम लोग मोटिवेट हो गए चांटा खाने के बाद। आर यू गाइस विद मी? हम दोनों से कुछ तो हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टेड। बट हमारे जो इफेक्ट्स हुए बाद में वो टोटली डिफरेंट थे। अंडरस्टूड दैट? ये थोड़ा डीप है, बहुत ही अमेजिंग है। समझ आ रही है? तो भाई पढ़ते जाओ, इट्स गोना बी गुड। ठीक है भाई, ऑल राइट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ आ गया? समझ आ गया? पेपर सेटर आपके साथ ऐसे खेलता है। आगे बढ़ते हैं भाई। वर्ड प्ले। जब भी कोई एडजेक्टिव लिखा हो,
वर्ड प्ले देख लेना, मोस्ट, एनी, मिनिमम, नो। एक वर्ड के अंदर आप ऑप्शंस देखोगे ना जब कैट के पुराने पेपर सॉल्व करोगे, मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाला हूँ, वो एक्टिविटी करना एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट शिट मैन ये क्या हो रहा है, और अपने आप नंबर आने इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, समझ आ गए? ऑप्शंस ऐसे बनती हैं, क्या क्या है? दो ऑप्शन बहुत क्लोज होती हैं, रूल ऑफ स्प्लिट, दो दो ऑप्शन अलग अलग होती हैं। अच्छा, दो ऑप्शन क्लोज होती हैं, इफ यू आर एबल टू कम डाउन टू टू ऑप्शन द नेक्स्ट 1 month ऑल्सो यू आर डूइंग ग्रेट, बिकॉज कैट पेपर थोड़ा मुश्किल तो होता है, दो ऑप्शन के अंदर आके उसके बाद मार्क करना बड़ा बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेज। अच्छा बाय द वे, दो स्लाइड और हैं, दो रिसोर्सेज हैं और कैट के पुराने पेपर हैं। पहले पुराने पेपर देख लेते हैं, फिर मैं आपको डेली प्रैक्टिस बताऊंगा। कैट के पेपर का 3 साल का एनालिसिस, टुडेज बूट कैंप वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा एक छोटा सा काम करिए यार, स्ट्रीम को लाइक ठोक दो। किसने क्या बोल रहा है, सॉरी यार, किसने तेरा मैसेज बड़ा, ट्राई करते रहना, मॉक शो एनालाइज करो एज सर सेज, रात को सब लो और ट्राई अगेन, डोंट गिव अप, आई एम आल्सो फ्रॉम बीजीएमसी। अरे क्या बात है, थैंक्स किसले। ठीक है, टॉपर जॉन ज्वाइन किया अभी आज हमारे साथ। चलो भाई सुनते जाओ, पिछले 3 साल का एनालिसिस है, जिनका वर्बल एबिलिटी ठोका पड़ा है, पेपर समझ लिया करो पहले कहाँ से क्या आ रहा है, समझा? कौन सी चीज इजी आ रही, कौन सी चीज मुश्किल आ रही है। कैट 2022, पेपर सेटर आई एम बैंगलोर, पेपर सेटर का नाम मिस्टर आशीष मिश्रा, मार्केटिंग के प्रोफेसर। 2021, पेपर सेटर आई एम अहमदाबाद, एमपी राम मोहन साहब, बिजनेस पॉलिसी के प्रोफेसर। 2020, मिस्टर हर्षल लोवलीकर, आई एम इंदौर, मजा। आगे देखिए, नेक्स्ट वन आशीष मिश्रा हो गया। पैराजम्बल, पैरासमरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, पैरा कंप्लीशन। पैराजम्बल के कितने क्वेश्चन आए? 3 सवाल, हर साल 3-3 सवाल आ रहे हैं। एक ऐसी चीज है जो कि पैराजम्बल्स हमेशा आ ही रहा है पिछले 3 साल से। इनफैक्ट आप कोई भी पेपर उठा लो कैट का, वहां पे पैराजम्बल नहीं निकाला गया, वो हमेशा होता ही होता है। इसका मतलब पहली चीज जो आपको करनी है वो पैराजम्बल्स करनी, जो कि इजी होता है। पैराजम्बल का एक स्प्लिट टाइप है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब ऑड वन आउट निकालो। पैराजम्बल और ओओसी जिनका बिल्कुल बिल्कुल वर्बल जीरो है, ये दोनों नो नेगेटिव मार्किंग के अंदर आते हैं। इट्स कॉल्ड एज टीटा क्वेश्चंस। टीटा मतलब टाइप इन द आंसर क्वेश्चन। हाउ कूल इज दैट? नेक्स्ट वन पैरासमरी। पैरासमरी के 3-3 सवाल आते हैं, हर साल भी 3-3 सवाल आ रहे हैं। लास्ट ईयर एक नई टाइप आई थी, उसके अंदर था कि भाई पैरा कंप्लीशन के 2 सवाल आए थे। ये नई टाइप है पैरा कंप्लीशन, आज मैं इनको करवा के आऊँ कैट की फैमिली को। जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हो, पैरा कंप्लीशन पूरा मैं पढ़ाऊंगा एंड टू एंड। मेरे वर्बल के बूट कैंप आने वाले हैं अभी एक हफ्ते के, ये चीज मैंने क्लास में भी अनाउंस नहीं किया है। भाई ऑसम ऑसम टाइप करो पहले तो। 1 वीक मैं और मोइनैक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो टाइप नहीं आई है। इस बार का पेपर सेटर संजीत सिंह फोगट टाइप्स हैं, फोगट साहब हैं, जो कि डीआरडीओ के रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं। वुड ही गिव यू सम साइंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? आंसर इज इफ आई वुड बी द साइंटिस्ट आई वुड ट्राई। ही स्पेंट 4 years ऑन दैट। हाउ कूल इज दैट? ऑसम 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 ऑसम, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, समझ आ गई? आगे पिछले साल आए थे 24 सवाल, उसके पिछले साल 24 सवाल, उसके पहले 26 सवाल। 66 क्वेश्चन ओवरऑल, 66 क्वेश्चन ओवरऑल। ठीक है, ये देख के हमें क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए? ये देख के हमें ये स्ट्रेटजी लेनी चाहिए कि आरसी रूल्स द रूस्ट, 16 क्वेश्चन फॉर श्योर, एंड 2020 के अंदर 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। अगर आरसी अच्छा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट योर डेली प्रैक्टिस। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक 90% तक कैसे लेके जाना। और वीडियो का नाम है 0 से 99%। वो मेरी ये वाली स्लाइड है। चलो भैया शुरू करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्लाइड। अच्छा स्ट्रीम को लाइक किया यार, स्ट्रीम को लाइक ठोको भाई। स्ट्रीम को, हाँ भाई स्ट्रीम को लाइक तो ठोक दो यार, एक काम किया करो बस। हाँ स्ट्रीम को लाइक ठोक दिया करो, बाकी मैं तुम्हारा देख लूंगा। ठीक है चलिए भाई। ओके ओके ओके, 590 लोग वॉच कर रहे हैं एंड देर आर 322 और लाइक्स। क्या बात, गलत कर ला, 2000 लाइक्स चाहिए मुझे कल तक। चले भैया, डेली प्रैक्टिस, डू दिस ब्यूटीफुल 10 days चैलेंज। ये घर पे बैठ के 10 दिन का चैलेंज ले लो और तुम घर पे बैठ के एंजॉय करो, देखो तुम्हारा वर्बल कैसे होएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ज्वाइंट कैट किंग रिसेंटली, दिमाग के ताले खुल रहे हैं, लाइफ इज गुड। थैंक यू सागनिक, थैंक यू। सुनते जाओ भाई। रोज सुबह उठ के नियरली 2-2.5 घंटे का टाइम है, 10 दिन के लिए कर ले चुप के बैठ के। होगा क्या देखो, 30 मिनट सुबह उठ के मेरा फेवरेट एन से पढ़ना है। कोई एन पढ़ रहा है, जस्ट टाइप इन एन एन एन। आई वाज द फर्स्ट गाय इन द इंडस्ट्री हु शुड टॉक अबाउट एन एसेस। एन कैट का सोर्स है और बड़े सारे सोर्स हैं, बट एन का पेपर सेटर, एन का ऐसे लिखने वाला हर जगह मुंह मार के आता है, ये सबसे सुप्रीम है। न्यूयॉर्क टाइम भी जाता है, कैट का सोर्स। एटलांटिक में भी जाता है, कैट का सोर्स। गार्डियन में भी जाता है, कैट का सोर्स। स्मिथसोनियन में भी जाता है, द साइंटिफिक में जाता है, साइंटिफिक जर्नल अमेरिकन, हर जगह पे ये बंदा जाके लिख के आता है। तो कैट का सोर्स इज इयन और इयन इज सोर्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो आपको एक ही ऑथर हर जगह पे मिलता है। हाउ कूल इज दैट? ये लोग गेस्ट फैकल्टीज इनवाइट करते हैं लिखने के लिए। हाउ सब लोग इयन पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30 मिनट्स इयन पढ़ना ही पढ़ना है, जब तक इयन से तेरी लह ना जुड़ जाए, जब तक रात को नींद ना आए कि आज इयन नहीं पढ़ा हुआ। आगे इयन का मतलब क्या होता है? इयन आर फ्री एसेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। गूगल मारो इयन एसेज। प्रो टिप,
इॉन के अंदर 3 टाइप होती है, इॉन आइडियाज, इॉन साइक, इॉन साइक और इॉन एसेज. Psych is the psychology based reading comprehension. Eon ideas are like छोटू ideas and Eon psych is the psychology based. और Eon इससे बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि तुम्हारे दिमाग की भसड़ हो जाएगी, पर वही पढ़ना है. Good thing is there are nearly 3,500 words which are asked in the Eon essay. और कैट के पेपर के दिन भी आपको उतने ही वर्ड्स पढ़ने हैं. तो जब आप रोज बैठ के 30 मिनट पढ़ोगे, इनफैक्ट मैं बोलूंगा दिन का 40 मिनट पढ़ो. 40 मिनट्स क्यों पढ़ना, बिकॉज कैट के पेपर के दिन भी आपको 40 मिनट उगल के आना है. वी आर टॉकिंग अबाउट 99%. आगे देखते हैं. 30 मिनट्स के लिए रोज 2 आरसी करो. विदुषी करके अगर हमारी बंदी थी, अगस्त सितंबर 1-2 आरसी रोज करो. कहां से करने वो भी बताने वाला हूँ. 2 आरसी करने ही करने, 2 आरसी करने ही करने, कम वोट में. हाँ, आगे देखते हैं. नंबर 3, रोज 30 मिनट से लेके 1 आवर 5 पैरा जंबल पकड़िए, 5 पैरा समरी पकड़िए, 5 पैरा कंप्लीशन पकड़िए. ये रोज कर ले. कहां से करने, प्रेफरेबली कैट के पेपर्स या जो भी तुम्हारी कोचिंग क्लास का मटेरियल है. एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है. whenever you study from any verbal teacher, I've got deep respect for any teacher. I'm not going to negate वो बेकार पढ़ा रहा है, ये बेकार पढ़ा है. हर टीचर अच्छा होता है. जो सब काम छोड़ के टीचिंग कर रहा है, मुझे लगता है बहुत भले का काम होता है. टीचिंग इज गेट स्टक इन योर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डोंट लर्न समथिंग न्यू. वॉट एवर यू हैव लर्नड इज जस्ट कीप गिविंग बैक, कीप द सेम सब्जेक्ट. इसलिए टीचर एक एक्सपर्टीज ले लेता है. जो भी तुम्हारा गुरु है उसकी बात सुनो, उसके रूल्स बनाओ, but vet those rules with the actual CAT papers. You don't have any of your own rules. You're not going to follow any of the teacher's rule as well. हाँ, वही आपको टीचर मिल जाए जो कैट किंग फैमिली के, इनको पता है, इनको मैं पढ़ाता हूँ, ये लोग वर्बल गॉड बोलते हैं. वर्बल गॉड वर्ड मैं नहीं हूँ, बस दिल से पढ़ाता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, आप भी ये करो, अपने रूल्स बनाओ और उन रूल्स को एक्चुअल कैट पेपर में लगा दो. समझा? क्या वो रूल्स चल रहे हैं? अगर वो वाले रूल्स चल रहे हैं तो तुम्हारे रूल्स सेट हैं. बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट्स डू, व्हाई पीपल आर लूजिंग सो मेनी मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी. पहली बात तो सबसे पहला सेक्शन तुम्हारी स्क्रीन पे आता है. दूसरा इस तुम खुद का दिमाग लगाते हो, जो तुम्हारी किताब है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अरुण शर्मा साहब, उनकी भी किताब है, मीनाक्षी उपाध्याय मैम, आई नो देम पर्सनली, फैंटाबुलस पीपल यार, वो बहुत अमेजिंग है. पर कैट के पेपर सेटर का दिमाग लगाना है, पेपर सेटर का. समझा? तो मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर अरुण शर्मा सब फैंटाबुलस. तो जो भी कर रहे हो वो टीचर के रूल्स एक्चुअल कैट के अंदर लगने चाहिए. समझा? हाउ कूल इज दैट? आगे चलते हैं. 5 पैरा जमल, 5 पैरा समरी, 5 रोज करने ही करने, आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मेक अ टॉपिक वाइज लिस्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. डू दिस ब्लडी फॉर 10 days. दिस विल टेक यू नॉट मोर देन 2 hours एवरी डे. आप 20 आवर्स मेरे कहने पे लगा के देखो और उसका फर्क देखो. अगर 10 दिन में कुछ नहीं हुआ, then find a guru, join a coaching institute. If you guys want our help, you guys can join us. किस लिए आ रहा है कैट किंग फैमिली? You are the part of the कैट किंग फैमिली as well. दिन का 2 घंटा 10 दिन लगा और तू हवा में उड़ेगा. लास्टली सर, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, यौन से प्यार हो गया, अब मुझे ऊपर जाना है एंड आगे जाना है. सर हाय, लव फ्रॉम आई एम लखनऊ. हे शिवम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. बड़े बड़े लोग आए भाई. 0 to 99 percentile verbal ability final scores. Lot of people students think CAT is the most unpredictable exam. I have been predicting CAT past 2 years. I will do a expected CAT videos after we touch 400K as well. वो भी आएगा. या इस वीडियो पे अगर 2000 लाइक हो गए तो मैं वो वीडियो करूंगा, हर साल करता हूँ. Where we hack the paper setter's mindset. क्या उससे पेपर से पेपर का पता चल जाता है? ना, ये पता चल जाता है करना क्या है. Let's assume 2 things. Number 1 is that you will be getting this year 2 hours का CAT पेपर. 2 घंटे तो आपका कैट का पेपर है, ये तो कंफर्म है. दूसरी बात ये नहीं पता कि आपको पेपर करना कितना है. मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर 66 क्वेश्चन से लेके 76 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने वाले. ये एक्सपेक्टेड पेपर की बात थी, आज बताता हूँ. I attended a workshop with the GMAT paper setter, overall GMAT product head on 6th of June in Delhi. This guy explained us why GMAT paper setter has changed the pattern for 3 hours 40 minutes odd to nearly 2 hours. Because 2 hours is the best time where they want to check. समझा? Where they want to check students. 3 घंटे में बच्चे का दिमाग की भसड़ हो जाती है. मुझे अभी तक लगता था बिफोर अटेंडिंग द वर्कशॉप के बाद 2 घंटे का पेपर में कोई चीज क्वेश्चन छूट गया तो यार अगली बार कर लेंगे. 3 घंटे 60 मिनट वर्बल के लिए मिल रहे हैं, 60 मिनट क्वांट के लिए मिल रहे हैं, 60 मिनट DLR के लिए मिल रहे हैं. यार ये स्पैम कौन कर रहा है? प्लीज इनको बैन कर दीजिए. ओके यार, लोग ना चैट बाद में देखते हैं, स्पैम मत किया करो, रिक्वेस्ट है. थोड़ा सा रुक जाओ, आगे देखते हैं. कैट की कोचिंग, थोड़ा सा रुक जाओ. 16 क्वेश्चन आरसी, 8 क्वेश्चन वर्बल के, 40 मिनट का टाइम है. पेपर ऐसे ही आने वाला, इस बार लिख के दे रहा हूँ. आप एक आरसी उठाएंगे, सबसे इजी वाला, 4 क्वेश्चन पैराजम्बल पैरासमरी करेंगे. अगले 5 दिन बैठ के रोज एक सेक्शन टेस्ट उठाओ, ये करो. जिनका तो 0 है वर्बल, तुझे ऊपर जाना ही नहीं है,
तब तक यही काम करते रहना, रोज का सेक्शन टेस्ट, रोज का सेक्शन, फुल लेंथ मॉक, खराब करो जो मर्जी करो, जब तक तू एक इजी आरसी नहीं ढूंढ पाएगा। यू नॉट बिलीव मी, आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स। अब तो लोगों को समझ आ गया मेरी बातें में से कि एक आरसी 4 क्वेश्चन ठीक और 4 क्वेश्चन पैराजम्बल, 8 क्वेश्चन ठीक इज मोर देन 90% इन कैट। पहले इतना ही करना है, तब तक यही करो रोज बैठ बैठ के, जब तक तुम यहाँ पहुंच नहीं जाते हो। ठीक है, फ्रॉम आई एम रवि रायपुर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वन, ये तो हो गया 90%। सर आपने तो वीडियो का नाम रखा 99%। पहले यहाँ पहुंच जा, इसको स्टेबल कर ले, तब तक रोज सेक्शन टेस्ट दे, जब तक यहाँ नहीं पहुंच सकता। साथ मेरे 2 घंटे का डेली स्क्रिप्ट तो करना ही करना है। 1 आरसी, ये आरसी का पार्ट है, ये क्वांट का पार्ट है। एक आरसी से तो कुछ नहीं बनेगा, तो 99% नहीं जा पाएगा, तो ये जाना है 2 आरसी में। तो पिकअप 1 आरसी एंड पिकअप सेकेंड आरसी। कौन सा आरसी वो बता रहा हूँ। सेकेंड आरसी वुड बी स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड एंड डू 4 क्वेश्चन मोर फॉर पैराजम्बल्स, पैरासमरी। गुड थिंग इज पैराजम्बल और आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आर टीटा क्वेश्चन, दे आर नो नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चन। अगर वो तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा तो यार मजा ही नहीं है यार। हाँ, हाय सर, गुड टू सी यू फ्रॉम अदर साइड, जॉइनिंग इन फ्रॉम आई एम कैलकाटा। क्या बात है, इसमें सब लोग ही आ गए हैं, सब आई एम वाले लोग हैं। आई एम कैलकाटा भी आ चुका है, आई एम रायपुर भी आ चुका है, एग्जिट किसलिए भी आ चुका है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन मैन, गॉड ब्लेस यू गाइस। और जो लोग आईएम्स के लोग आते हैं ना, किसलिए नीचे कमेंट करके जाना यार, हाँ कि भाई कर लो इसको। सर कैट किंग मॉक्स बेस्ट स्कोरिंग 97%, क्या बात है, ग्रेट यार, थैंक यू। तो भाई इन शॉर्ट फुल एक्यूरेसी से काम करो। आज मैं तन्मय का एग्जांपल बता रहा था। तन्मय improved his score of 63 percentile to 97 percentile in CAT last year. His score improved from 16 marks to 34 marks. समझा? Followed the same shit. Sitting inside so-called I am Bombay right now. उसने एक बात बताई, सर बच्चों को बताना, मैंने सिर्फ -4 किए थे पूरे कैट के अंदर, और वर्बल के अंदर सिर्फ -1। If you guys are going to make it to CAT, you only have to make sure that you don't lose marks. अगर मार्क्स लूज कर गए तो नेगेटिव होने वाले हैं। समझ आ गई? ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन। वन लास्ट थिंग, एक चीज और बतानी है आपको, फिर आई लेट यू गो। वर्बल एबिलिटी। अच्छा, कैट किंग ने नया कोर्स लॉन्च किया है वर्बल एबिलिटी, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मंडे और वेंसडे। एनआईटी आईआईटी फोक्स, वर्बल एबिलिटी वीक है। आई एम सीनियर फ्रॉम एनआईटी सुरतकल। फिंगर ऑन द लिप्स, चुप करके आ जाओ। दिन में 45 मिनट्स 2 क्लास होगी बस। समझा? सितंबर मंथ में 5 डेज बूट कैंप, अक्टूबर मंथ में 5 डेज बूट कैंप, नवंबर मंथ में 5 डेज बूट कैंप। 15 दिन, और जो मिल रहा है मंडे वेंसडे वो अपन दोनों बैठ के अटेंड करेंगे, वो कर ले। डैशबोर्ड पे जो मैं बातें कर रहा हूँ सारे ईओएनएस से, अराउंड 100 ईओएनएस की 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। यू कैन स्पेंड ब्लडी 3-4 डेज एंड फिनिश ऑल ऑफ देम। तेरे को 100 डिफरेंट टॉपिक हाथ से मिल जाएंगे, नीचे लिंक मिलेगा आपको वर्बल एबिलिटी। जो ऑलरेडी कैट की फैमिली के अंदर हो, डोंट वरी अबाउट दैट, यू गोना बी देयर फॉर श्योर। हाँ, डोंट वरी, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। साथ में ईओएनएस की दवाई तो रोज खानी है, वो तुम्हारे बादाम है, वो आपको हेल्प होंगे। ठीक है, लास्ट पार्टिंग थॉट्स। I have seen people who've cracked verbal ability with their zero spoken skills. You don't need bloody spoken English to crack cat ka verbal ability, right? You don't need the best of the grammar Nazis of the world. All you need is, are you able to find an easier question or not? Are you able to find the easier reading comprehension or not? जो बच्चा easy RC निकाल लेगा। RC कहाँ से आते हैं? कल की वीडियो के अंदर बताया था। Cat loves natural science. घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्लीज of the world. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब कैट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुके हैं। फिश, कटल फिश वॉज द लास्ट ईयर का कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके पहले वो कौन होते हैं, वो जो अंटार्कटिका में ऐसे करके जानवर होते हैं, वो फ्लैप करते रहते हैं, दैट वाज आल्सो अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वेल्स वाज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैट लव्स एनिमल। इस बार भी कौन सा एनिमल आएगा वो मेरे को पता नहीं है। डॉग, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आ सकता है, स्नेक्स भी आ सकता है। पेंगुइन, पेंगुइन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2008। कैट लव नेचर, नंबर 1। दूसरा, कैट लव साइंस टेक्नोलॉजी। 2-3 साल से टेक्नोलॉजी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होती है, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका ध्यान रहता नहीं, वो क्वेश्चन आ चुका है, नंबर 2। फिर आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। कैट लव सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, माचा पिच्चू, मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्री, माचा। कैट लव्स ऑल दीज थिंग्स। कैट लव्ड हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इंडिया वाले नहीं आएंगे। they can ask you something on the recent history as well. रेनेसेंस का टॉपिक कैट का फेवरेट टॉपिक है, ये सब बार बार आते जाते हैं। समझा? तो ये सब फेवरेट टॉपिक। इसके अलावा फिलोसफी, विजडम, एक बंदा कैसे सोच रहा है, सोशल इकोनॉमी कैसी करती है, बिजनेस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट के अंदर नहीं आते हैं। बट अगर कैट के पेपर सेटर को और बच्चे चाहिए जो कि नॉन इंजीनियर है, जो कि मुझे पता है कि हर डायरेक्टर को चाहिए, तो उनको एक इकोनॉमिक्स बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्बल एबिलिटी में इंजीनियर की बजानी है तो उनको भी कॉमर्स बेस्ड टॉपिक आएगा, तो वो उनको फायदा होगा। बट एट द सेम टाइम जो साइंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो इंजीनियर्स का इंटरेस्ट होता है, वो उनको फायदा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इस बार का पेपर सेटर साइंटिस्ट है, तो एक साइंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही चाहिए। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन। होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस,
Do it on the like button. I'm going to keep working hard till the end with you. और अगर तुम मेहनत करोगे, I'm going to be there. और 400 के सेलिब्रेशन करेंगे कल. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो. I'll try to answer your questions as well. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच यार. मोटिवेशन ऑफ द डे, बिल्कुल बिल्कुल. I'll speak about that. Okay, great. हाँ भाई, और कुछ क्वेश्चन बताइए सर. वर्बेबिलिटी कैटकिंग कोर्स, कैटकिंग का नया कोर्स शुरू हो रहा है कमिंग मंडे से. और दैट्स कॉल्ड द बैच ऑफ 28 ऑफ अगस्त. एंड आफ्टर दैट 4 ऑफ सितंबर. ये लास्ट क्रैश कोर्सेज है. कैट 24 के बैचेस शुरू हो चुके हैं. 28 को एक बैच शुरू हो रहा है, 4 ऑफ बैच शुरू हो रहा है. टीम से एक बात करना. 24 वाले तो अच्छी सी बात करना. 23 वाले चुप करके आ जाओ. 10 से 15 नंबर का एक्सपेक्टेशन लेके आना, उतना इंक्रीज करना है. आई रिपीट, उतना मैं वर्बल में ही करवा दूंगा. ठीक है, फीस वगैरह चेक कर लो यार. वी आर कॉल्ड द एफएमएस ऑफ द इंडस्ट्री. इट्स गोना बी गुड. ठीक है भाई. एडी क्या लिख रहा है, प्लीज गाइस रूड ऑनेस्ट, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल. और कुछ क्वेश्चन. मोटिवेशन सर, विल स्पीक अबाउट दैट. लिंक दे दो सर, लिंक मिल रहा है सर. बैक लगी हुई पेपर में, डोंट वरी अबाउट बैक. कॉलेज में घुसने के पहले क्लियर पक्का कर लेना. इट्स गोना बी गुड सर. इट ओनली फॉर वीआरसी. वीआरसी का अलग है, कॉन्ट का अलग है. मैंने आज वीआरसी का. प्लीज लॉन्च अ कोर्स फॉर वर्बल 24 जनता. आई वुड रिकमेंड टू डोंट जॉइन ओनली फॉर वर्बल, जॉइन द एंटायर कोर्स. इट्स गोना बी वर्थ इट यार. हाँ, क्योंकि हमारे पास और भी बड़े दिग्गज लोग हैं. तुम्हें लगता है कैटकिंग बोले तो यही हूँ मैं, यूट्यूब वाला सर. ऐसा कुछ नहीं यार. ठीक है, डन. और कुछ. आई फील्ड इन ग्रेजुएशन, कैन आई गिव कैट? ऑफ कोर्स, बट कॉलेज में घुसने के बाद तेरे को पास होना पड़ेगा. इट्स गोना बी गुड. और मोटिवेशन ऑफ द डे, बड़ी फुद्दू सी बात है, पर ये तुम्हें समझ नहीं आती है. प्लीज जिंदगी में स्टार्ट इंजॉइंग द जर्नी. प्लीज स्टार्ट इंजॉइंग द जर्नी. ये किस लिए आया हुआ है? आज पहुंच गया यहाँ पे, एक्सेलराई पहुंच गए. एक्सेलराई फंटेबुलस कॉलेज है. आई एम अहमदाबाद फंटेबुलस कॉलेज है. आई वेंट टू एसपी जन बॉम्बे. वहां जाके लगेगा बस यही है क्या? सर बस यही है क्या? मतलब इतना प्रेशर, इतना 4 महीने सोने नहीं दे रहे हैं, ये तो मार के रखा हुआ है. सीनियर जूनियर का प्यार ही अलग है. कोट एंड कोट प्यार ही अलग है. टीचर्स रात को असाइनमेंट मिलते बोलते सुबह आके 5 प्रेजेंटेशन करो, नींद नहीं पूरी हो रही है. तो आगे जाके लाइफ ऐवी है. समझ आ रहा है? फिर कॉर्पोरेट में नौकरी लग जाएगी, डे जीरो. पीएनजी में जाके साबुन बेचोगे, डव शैम्पू. एचयूएल में जाके सर्फ बेचोगे. समझ आ रही है? फिर मैगी में जाके ट्रक में बैठ के, कोका कोला वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, पहले 2 साल आपको बॉटलिंग प्लांट से बस में बिठाएंगे, ट्रक में बिठाएंगे सुबह ड्राइवर के साथ, और बोलेंगे चल बेटा घूम के आ. सर क्या बात कर रहे हो? यही जिंदगी है. बिल्कुल यही जिंदगी है. बट क्या ग्रोथ होती है? क्या आप बाकी लोगों से ज्यादा वैल्यूएबल हो? हाँ बिल्कुल. क्या आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनते हो? तो वेन एवर यू रीच द डेस्टिनेशन, इट्स गोना बी ओके. इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन. पहाड़ चढ़ रहे हैं और तेज चढ़ेंगे. पहाड़ चढ़ के पहुंचे, यार क्या सही व्यू है, 1 मिनट के लिए बहुत बढ़िया व्यू. अब क्या करें यार? ज्यादा चढ़ के आए हैं, बट इतना ही था क्या? तो कैट करने के बाद भी आपको ये लगेगा. बट आर यू डूइंग बेटर देन अदर पीपल? आर यू एट अ माउंटेन राइट नाउ? हैव यू गेन मोर एक्सपीरियंस? आंसर इज यस. इज द जर्नी वर्थ इट? आंसर इज यस. इज द डेस्टिनेशन वर्थ इट? I don't know. You live your own life. I went to Goa Institute of Management, then Exeter as well. So people are telling the same question. Yeah, sir, it's fun. But when you're done with this journey, the destination, when you look back, you feel very proud of it, because you've got some very good friends. You are the best of the peers. So boys and girls, enjoy this journey. Thank you for joining in. Hope you guys enjoyed the session. If yes, do it on the like button. कैट का नया बैच शुरू हो रहा है from the coming weekend. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो यार. 400 के होने वाले 4 लाख सब्सक्राइबर. Oh my god, I can't believe it. We were at 30K around 3 years back. और तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और गिव अवे भी करेंगे. सब्सक्राइब बटन यहाँ पे. शेयर करो थोड़ा वीडियो. कल रात को सेलिब्रेट करेंगे बॉम्बे से. लव यू ऑल. जिनको रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे कमेंट कर देना. होप द वीडियो इज हेल्पफुल. पढ़ लेना जो जो मैंने बताया. गॉड ब्लेस यू गाइस. कीप किलिंग. बाय बाय. थैंक यू.